किसान भाई सुबह हो चुका है। आज थोड़ा लेट आया हूँ क्योंकि कल बारिश हुआ था शाम में और रात में, तो नींद जल्दी खुला नहीं। और आज हम लगा रहे हैं पपीते की प्लांटेशन करने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखो, एक खूंटा हमने बांधा है छोटा सा, और एक रस्सी गया है पीला सीधा, इसलिए गया है क्योंकि जो प्लांट लगे वो सीधा लगे, ताकि जब हम ड्रिप लगाएंगे तो ड्रिप पाइप सीधा जाए। ये देखो, इसमें ड्रिप आपको लगा हुआ दिखेगा, है ना, इस तरह कनेक्शन है। हालांकि ड्रिप मशीन हमने नहीं लगाया है, लेकिन ड्रिप पाइप के ज़रिए प्रेशर वैसा बन जाता है। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये हमने 20-25 दिन पहले लगाया है और ये अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। और भी आगे ये देखो, है ना, ये देखो, तो लगभग इसमें 30 प्लांट लग चुका। अभी छोटा छोटा है तो आपको दिखेगा नहीं। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हमने बिना नापे जोखे इसको इसमें प्लांटेशन कर दिया है। तो होगा क्या कि जब ये बड़ा होगा, तो अभी जब मैं इसे नाप रहा हूँ, यानी कि इसकी दूरी, डिस्टेंस, प्लांट से प्लांट और डिस्टेंस जो नाप रहा हूँ, तो वो क्या हो रहा है कि कहीं 4 फीट, कहीं 5 फीट, कहीं 6 फीट ऐसा हो जा रहा है, कहीं 3 फीट। तो ये देखो, इस प्लांट की दूरी देखो, ये थोड़ा सा और ग्रो किया है ये, और इसकी दूरी मात्र 4 फीट है। तो इससे क्या होगा कि जब ये बड़ा होगा, अभी तो फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी जब बड़ा होगा तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हवा, पानी, धूप पड़ना चाहिए, तभी अच्छे से ग्रो हो पाएगा। अच्छे से ग्रो होगा तो अच्छा से फल इसमें सेट होगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि इसमें ड्रिप भी लगा हुआ है, तो एक ही ड्रिप को हमने यहाँ पे घुमा दिया है ना। ये छोटा प्लॉट है तो इसीलिए एक ही ड्रिप को मैंने घुमा दिया है और इसी से पानी जा रहा है। हालांकि कल यहाँ पे बारिश हुआ था शाम में और रात में भी, और बारिश उतनी होना चाहिए जितना हमको ज़रूरत था। तो अभी हम पानी इसमें नहीं चलाएंगे, फिलहाल ड्रिप बहुत ज़रूरी है। अभी गर्मी का टाइम भी चल रहा है, कब मौसम चेंज हो जाए कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये देखो, ये गड्ढे करवाए हैं, ठीक है ना, रस्सी के ज़रिए। ये क्या होगा कि स्ट्रेट एकदम सीधा होगा, आप देख रहे होंगे। अभी ये फ़िलहाल तो निशान के लिए हमने यहाँ पे दिया है, और उसके बाद क्या करेंगे, जब प्लांट आएगा तो इसे और भी गड्ढे करेंगे, और इसमें प्रॉपर तरीके से नीम की खली और चूना भी डाल सकते हैं आप। प्रॉपर चूना डाल के हल्की सी, सबसे नीचे हल्का चूना डालना है, उसके बाद फिर ये सब करना है। तो वो उसका भी वीडियो हम आगे लेके आएंगे, है ना। तो ये देखो, उसके बाद इधर भी हम लाइन बाय लाइन करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो पपीते की प्लांटेशन अगर आपको करना है तो दूरी जो है वो 6 बाई 7 का होना चाहिए। ये जो पौधे से पौधे की दूरी 6 होनी चाहिए, और इसे बेड का जो डिस्टेंस है 6 बाई 7 में आपको पपीते के प्लांट लगाना है। अगर पपीते की खेती करते हो, अगर पपीते की खेती करना चाहते हो, तो आपको बता दें कि बेस्ट टाइमिंग फरवरी या फिर मार्च। अप्रैल मई में काफ़ी गर्मी होता है, तो मेरा जो है 2 महीने का लेट यहाँ पे चल रहा है। तो उसका हम एक अलग से जुगाड़ रखते हैं ताकि प्लांट मरे नहीं, और अच्छे से देख रेख, सुबह शाम देख रेख उसका की जाती है, तो ही पपीता टिक पाता है। यानी पपीता का प्लांट जो है वो सूखता नहीं है। तो पपीता का प्लांट जो है वो ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करता है, यानी ना ज़्यादा गर्मी ऑब्जर्व कर पाएगा, ना ही ज़्यादा ठंडी। तो इसीलिए फरवरी और मार्च का महीना चुना जाता है पपीते प्लांटेशन के लिए, ताकि उसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ठंडी होती है। तो ये एक रीज़न है फरवरी और मार्च का। इसलिए फरवरी और मार्च इसलिए टाइमिंग बेस्ट माना जाता है पपीते की खेती के लिए, प्लांटेशन के लिए, ताकि उस समय जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, और ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। तो इसलिए वो टाइमिंग चुना जाता है। ज़्यादा गर्मी होगा तो वो प्लांट सूख जाएगा, तो इसीलिए पपीते का टाइमिंग जो है फरवरी और मार्च चुना जाता है। और उसमें क्या क्या देना है तो वो चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। हालांकि इस लाइन में भी मैंने यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ भी प्रॉपर तरीके से लग चुका है। ये देखो प्लांट, है ना, ये प्लांट काफ़ी अच्छा और तरीके से चल रहा है। ये एक लाइन में मैंने लगाया है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि पपीते पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में खर्च भी हुआ। खर्च क्या हुआ है कि मैंने घर में नर्सरी तैयार किया। मैंने नर्सरी में भी पता किया, तो क्या हुआ कि हमारे इलाके में पपीते की जो नर्सरी है वो बहुत कम तैयार होती है, क्वांटिटी में नहीं होती। जैसे 500, 600, 1000 ये सब अगर आपको करवाना है तो आपके प्लांटेशन से 1-2 महीना पहले आपको वहाँ पर बताना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे वहाँ पे रेडी होगा आप उठा के चल दोगे, ऐसा कुछ नहीं। मैंने लगभग 2-3 डिस्ट्रिक्ट में भी पता किया था। तो वो क्या हुआ कि सबको कहना है कि आपको ऑर्डर देना पड़ता है पहले, तो ही आपका प्लांट तैयार होता है। तो मैंने क्या किया कि खुद पहले तो रेड रेडी 786 जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उसका मैंने ऑर्डर दिया था यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि सीड्स जो है वो गलत ऑर्डर हो गया था, तो मैंने वहाँ कैंसिल किया। फिर बाद में पता चला कि 10 ग्राम का जो सीड्स का प्राइस होता है वो 4000 है, ओरिजिनल सही से नहीं मिल पाता है। तो एक समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाता, और उसके लिए मैंने फिर उसे कैंसिल किया। फिर VNR का अमीना, मैं जहाँ से सीड्स वगैरह लेता हूँ, वहाँ पर मैंने ऑर्डर किया। उसके बाद मैंने खुद से तैयार किया हूँ। फिलहाल नुकसान भी हुआ है। आपका कैसे तैयार करते हैं नर्सरी, और डायरेक्ट मैंने 3 तरीके से लगाया। एक डायरेक्ट ज़मीन में मैंने लगाया, जो कि उस साइड है, आप ये जो देख रहे हो क्रॉप्स लगे हैं उसके उस साइड है।
वो उसको भी मैं आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा। वो सारे के सारे सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं, एक भी सीड्स मेरा ये नहीं हुआ। वीएनआर कंपनी के जो एजेंट्स होते हैं, जो सीड्स के सेल्स करते हैं या फिर प्लॉट पे जाके देखभाल करते हैं या फिर प्लॉट पे जाके जायज़ा लेते हैं कि उनका सीड्स कैसा चल रहा है या फिर खेती जो हम कर रहे हैं, क्रॉप्स जो लगाए हैं वो कैसा चल रहा है। तो वो जो थे वो खुद भी रिस्क नहीं ले रहे थे कि जर्मिनेशन का हम रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो जर्मिनेशन का रेशियो है 100 में 100 था, चाहे वो पैकेट में लगाया हो या प्लास्टिक में लगा हो, पीपी जो प्लास्टिक होता है उसमें, या फिर डायरेक्ट जो खेत में होता है या फिर जो डायरेक्ट ज़मीन में होता है। तो ये सारे जर्मिनेशन का जो रेशियो है मेरा 100 में 100% था। हालांकि आगे चल के कुछ प्लांट्स मर गए, क्या गलती की वजह से मरा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप पपीते की खेती करते हो तो आप मुझे कुछ चीज़ें जो हैं जो सजेस्ट करने लायक हो आप कर सकते हो, जहाँ पे मैं गलती कर सकता हूँ वो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए पपीते की खेती के लिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।